जय भीम। जय भीम जी। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा एड्रेस है, मेरा नाम श्यामलाल कलेर है और मैं इंडिया पंजाब जलंधर पिंड रेरू में रहने वाला हूँ और वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। और उसके बाद ऐसे समाज में रहते रहते आज तक यहाँ तक पहुँच गए हैं। और समाज में जो हमको नज़र आया वो हमारे लिए एक घातक सिद्ध हो। हमको कोई ऐसा किसी तरह की भी सहूलत शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली इस समाज ने। हमको कुछ नहीं दिया, हमको बुरा बुरा ही कहा। मैं बचपन में अपनी दादी माँ के साथ उसकी उंगली पकड़कर कभी कभी किसी के घर चले जाता था, ऊंची जाति वाला होता। जब उनके घर चले जाता था तो वो बहुत मतलब डांटते थे मेरे को। उनके जब रसोई में चले जाना, कहीं उनके गिलास को हाथ लगा देना, यानी ऊंची जाति के लोगों ने बुरा सलूक किया। मेरे दिल दिमाग में वो जख्म कभी भी भरेंगे नहीं ऐसा। फिर मैं ये सोचता रहा। मेरे घर में भी मेरे माता पिता भी मनुवादी थे, ऐसी कोई वो भी ऐसे शोम करने वाले थे, तो मैं उनकी बात नहीं माना किसी की। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर का धीरे धीरे पता चला। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के लिए भी लोग उल्टी उल्टी बातें करते थे, भगवान बुद्ध को भी उल्टा उल्टा बोलते थे। लेकिन मैं अपनी सोच से इन दोनों के चरण पकड़ लिए, इन दोनों के पाँव पकड़ लिए। तो मेरे को ये अच्छा लगा है। अभी मैं जब तक रहूँगा इनके चरण नहीं छोड़ेगा। सर, श्यामलाल सर, आपने जो कहा कि बचपन में जो आपको मनुवादी विचारों से जो तकलीफ हो गई है, हाँ, और आपने सोचा जब बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के चरण में आ गए थे, इनका मैं साथ छोड़ूंगा नहीं। हाँ। तो क्या आप कोई पंजाब में बुद्ध के विचारों के कोई स्कूल चलाते हैं? हाँ, स्कूल चलाते हैं और उसके जितना हम सहयोग कर सकते हैं हम करते हैं। मेरे से ज़्यादा मेरे साथी श्री सोमनाथ गिंडा जी और वो सारे करता धरता है। हम तो उनके साथ खड़े हैं और जहाँ बोलेंगे हम खड़े रहना है, इतना हम बस ज़्यादा कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर मैं इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये जो गुरु नानक की वाणी जो थी, क्या वह बुद्ध के वाणी से मिलती जुलती है? ये जो संत लहरी थी, ये भी एक संत लहरी थी, लेकिन ये भी दब कर रह गया। तो उस जमाने में इनको भी पंजाबी में फराहिया कहते थे, भी उल्टे रास्ते में डालने वाले हैं। रविदास जी को भी चंडाल कहते थे, गाली देते थे। गुरु कबीर को भी ऐसे कहते थे। सूफी फरीद बुल्ले शाह को भी ये लोग गाली देते थे, ईंट पत्थर मारते थे। ये समाज ऐसा ही है। ये समाज अच्छी बात करने वाले को ये पत्थर मारता है। ये समाज में संतों को और इनको तो गालियां दी है, लेकिन अभी जो बुद्ध के धम्म की दीक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दी है, और उसके बाद पंजाब में, आंध्र में, और अभी 13 अक्टूबर 1913 में गुजरात में 1 लाख गुजराती हमारा जो समाज है उसने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है। तो मेरा इस बाबत ये पूछना है कि पंजाब में लोग बुद्ध के विचारों का प्रचार हो रहा है या बुद्ध के दीक्षा लेने की शुरुआत हो गई है? देखो, बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म है जो सूर्य दिन को नजर आता है, रात को नहीं। बुद्ध धर्म एक ऐसी चीज, ऐसा धर्म है रात को भी नजर आता है, दिन को भी नजर आता है। पहली बात ये धर्म को फैलाने की जरूरत नहीं, ना इसने रुकना है ना फैलाना है। इसने अपने आप अपनी स्पीड पकड़ी, जैसे सूरज की गति है। इसको कोई रोक नहीं सकता। सूरज, आप बोलोगे कि सूरज को रोको या ऐसा करो, हमने ये सूरज से भी तीव्र है। बुद्ध धर्म जो सबसे तीव्र है, ये रुकने वाला नहीं। और जितनी साइंस बढ़ेगी बाकी धर्म अलोप हो जाएंगे, बुद्ध धर्म ही रहेगा। तो श्यामलाल सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि बुद्ध धर्म जो है यह सूरज की तरह स्वयं में गति प्राप्त है, इसकी गति कोई नहीं रोक सकता। लेकिन श्यामलाल सर, हमारे समाज में जाति का भी रोग है, भाग्य नसीब का भी रोग है, आत्मा दैववाद ईश्वर का भी रोग है, और स्वर्ग नरक पाप पुण्य के भी रोग है। ये रोगों से मुक्त करने के लिए ये बुद्ध धर्म हमारे बहुजन हर जाति के आदमी को क्या मदद कर सकता है? मैं ये आत्मा परमात्मा को मैं मानता नहीं। इसका सवाल मेरे से कोई करेगा तो मैं जवाब नहीं देने को तैयार।
मैं मानता ही नहीं जिस बात को। रही बात बुद्ध धर्म को और जो जाति पाति की, जो हिंदू धर्म से मैं को गिनती मेरी हिंदू धर्म में हुआ, वो मैं दीक्षा ले ली है 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। मैं उसको भी उतार कर फेंक दिया, पता नहीं वो किधर गिरुड़ गया किधर, लेकिन मैं उसको भी फेंक दिया। मैं नहीं मानता, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साबुन लगाकर भगा दिया सबको। तो श्यामलाल सर ने बड़ा अच्छा कहा है कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञा के साथ ये जो हिंदू धर्म के जितने रोग थे, चाहे भाग्य का रोग हो, नसीब का रोग हो, आत्मा परमात्मा, सब रोगों को उन्होंने फेंक दिया और उससे मुक्त हो गए। तो सर ये बोलिए कि 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से जो बुद्ध धर्म की दीक्षा लिए और आपने सब रोग फेंक दिए, तो वैसे ही हमारे समाज में और पूरे भारत में, महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो या पंजाब हो, यहाँ भी इन रोगों से लोगों मुक्त होना चाहिए और 22 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और बुद्ध धर्म को समझना चाहिए। इस बाबत आप क्या कर रहे हैं? ये जो 22 प्रतिज्ञा है सिर्फ इंडिया के अंदर है। हाँ। और मैं इंडिया के लिए सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बात करेंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर बुद्ध धर्म जब फैल जाएगा, ये टैंक तो ये एटम बम बनने बंद हो जाएंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब भाई भाई रहेंगे, कोई किसी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा अगर पूरे वर्ल्ड में बुद्ध धर्म हो जाएगा। अभी आपके सामने जितने भी ये कंट्री है, रोज ब्लास्ट होते हैं, 100-100 200 आदमी धार्मिक स्थानों के अंदर ब्लास्ट होते हैं, और इसलिए इंडिया के अंदर भी बुद्ध धर्म की जरूरत नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर की जरूरत है। तो श्यामलाल सर ने कहा कि बुद्ध धर्म की जो आवश्यकता है पूरे विश्व के लिए है। तो मैं उसमें आखिरी प्रश्न पूछूंगा सर, आप तो उस रोगों से मुक्त हो गए, लेकिन जो करोड़ों जो हमारा समाज है वो तो अभी मुक्त होने का है। तो 24 दिसंबर को हमने मुंबई में एक फेस्टिवल शुरू किया है, त्योहार शुरू किया है, जिसको अभी नाम दिया गया है भाग्य आत्मा की लाश यात्रा और उसे जलाने का त्योहार। अब ये त्योहार इसलिए कि जो भाग्य आत्मा को मानते हैं वो उस त्योहार में आ जाए और वह यह मनाए कि भाई हम भाग्य आत्मा को जला दी या मुक्त हो गए। ये 24 दिसंबर का भाग्य आत्मा का जो त्योहार है, फेस्टिवल है, क्या ये पूरे भारत में शुरू करने से हमारे समाज को इन रोगों से मुक्ति मिल जाएगी? देखो, ये जो इसमें मेरे को कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, त्रुटि नहीं है, लेकिन अपना दिल और दिमाग सही करने की जरूरत है। ये जो मैं ये सारा टाइम वेस्ट समझूंगा। आप आज इतना लिटरेचर है बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का, अगर आप सब लोग आज पढ़े लिखे या थोड़ा थोड़ा आप उसको समझो तो ये भाग्य और टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो यात्रा करनी भी है तो मैं उसका उल्लंघन भी नहीं करता। मैं तो मार चुका हूँ, मैं तो खत्म कर चुका हूँ। मैंने इसलिए कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई मैं और आप तो इन रोगों से मुक्त हो गए। अब जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं तो बचपन से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन मेरे समाज, मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास के लोग जो है वो भाग्य, नसीब, आत्मा, दैववाद, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, शुभ अशुभ, ज्योतिष्य, इनमें इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हाँ, अब इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो इनको बताने का भाग्य और नसीब तो है ही नहीं, भाई क्यों तुम दुखी हो रहे हो। हाँ, अब उनके दिमाग से वो कचरा निकालने के लिए उनके सामने वो अगर रावण को जलाते हैं तो हम उनके विचारों को जलाते हैं। तो हमने ये एक नया प्रयोग शुरू किया कि जिससे जो मेरा समाज जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ पाता है, जो हमारी इतनी हो सकता है कि उसकी समझ में उतना समय न मिलता हो, तो उसको एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है। इसलिए हम लोग ने पूरे भारत में हम भी प्रयास कर रहे हैं कि 24 दिसंबर को इस देश के हर नागरिक जो इस रोगों से ग्रस्त है उसे मालूम पड़े कि हम ये भाग्य और नसीब और आत्मा, ये सब रोगों से मुक्त होने के लिए ये देखो जला रहे हैं, भाग्य नसीब कुछ नहीं है, अत्यधिक भाव है। तो 2 शब्द बोले। धन्यवाद। बोलिए। हाँ, ये जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स जो ज्यादा आज होशियार होना चाहिए। ये जितने भी ऐसे भाग्य नसीब है, ये जो भी ये आदमी के अंदर में डर बन गए, और सबसे डर मौत का है। जब एक दिन मर जाना है तो डरना क्यों। और जो पेरेंट्स है वो आगे सही रास्ते में जाए। मैं अगर सिगरेट पी गया तो मेरे बच्चे भी पियेंगे, मैं अगर शराब पियेंगे तो मेरे बच्चे भी पियेंगे, मैं किसी को उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो उसी तरह मेरे बच्चे। अगर मैं सही बुद्ध धर्म के साथ चलेगा तो मेरे बच्चे भी उसी तरह चलेंगे। अभी आपके सामने टीवी में तुम रोज देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो आसाराम ने बलात्कार किया, कुछ किया, वो जिसके किया उनके माता पिता पहले उनके गए, लेकिन पहले बच्चे नहीं जाते। एक माँ बाप की ज्यादा गलती। तो श्यामलाल सर, आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।